आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। दिखाएंगे वो सभी खबरें जिन्होंने दिन भर सुर्खियां बटोरी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में मुहर्रम और कावड़ को लेकर हाई लेवल बैठक की। इसमें सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, लेकिन मुहर्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उस पर राजनीति तेज हो गई। सवाल यह है, जब आदेश कावड़ यात्रा के लिए भी है तो सिर्फ मुहर्रम के नाम पर सियासत क्यों? सार्वजनिक स्थल पर शस्त्रों का प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिषेध किया गया है, इसको रोका गया है और जो भी इसका उल्लंघन करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। चाहे मुहर्रम हो, दीपावली हो, कावड़ यात्रा, कोई धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून का पालन सुनिश्चित कराना। मुख्यमंत्री जी, आपका काम सरकारी मशीनरी से काम लेना, कानून का पालन सुनिश्चित कराना है, ना कि बयानबाजी। ये कहना कि मुहर्रम में उपद्रवी तत्व जो है हथियार लहराते हैं, ये सब फजूल की बातें हैं। वैसे आपको तो पता ही होगा, देखा ही होगा आपने कि जो है कौन अपनी यात्राओं में जो है हथियार लहराता है, उसको तो कुछ नहीं कहा जाता। ये वर्ग विशेष को टारगेट करके मुख्यमंत्री जी कुछ जताना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, उसी का परिणाम है। बाकी सभी को अपना त्योहार अपने हिसाब से मनाने की आजादी है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है, यूपी में अब ऐसी कोई परंपरा नहीं होगी जिससे आम लोगों को परेशानी हो। सीएम ने सार्वजनिक तौर पर अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। सीएम ने अपने फैसले में कहा, मुहर्रम में जुलूस के समय निकाले जाने वाले हथियारों पर अब पाबंदी होगी। साथ ही सीएम ने कावड़ यात्रा के दौरान बजाए जाने वाले संगीत की आवाज को भी मानक के तहत रखने का निर्देश, कानून व्यवस्था को कड़ा करने के निर्देश दिए। मुहर्रम के दौरान उत्तर प्रदेश में हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यूपी सीएम ने जिलों के कप्तानों को साफ तौर पर निर्देश जारी किया है कि मुहर्रम के दौरान जितने भी ताजियादार हैं वो किसी भी तरह से हथियारों का प्रदर्शन नहीं करेंगे। यूपी में लगातार हथियारों के प्रदर्शन के दौरान कहीं न कहीं पर कोई वारदात हो जाती है, जिसको लेकर यूपी सीएम ने मुहर्रम के दौरान हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। सीएम योगी के निर्देश को मुस्लिम समाज से जुड़े कुछ लोगों ने सही नहीं ठहराया। ये कहना कि मुहर्रम में उपद्रवी तत्व जो है हथियार लहराते हैं, ये सब फजूल की बातें हैं। वैसे आपको तो पता ही होगा, देखा ही होगा आपने कि जो है कौन अपनी यात्राओं में जो है हथियार लहराता है, उसको तो कुछ नहीं कहा जाता। सीएम योगी ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश जारी किए, लेकिन इस पर सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून का पालन सुनिश्चित कराना, लेकिन प्रशासनिक पकड़ सरकार की खत्म हो चुकी है। अधिकारियों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आपका काम सरकारी मशीनरी से काम लेना, कानून का पालन सुनिश्चित कराना है, ना कि बयानबाजी। कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी बीजेपी पर हमलावर हो गई और वर्ग विशेष को टारगेट करने का आरोप लगा दिया। ये वर्ग विशेष को टारगेट करके मुख्यमंत्री जी कुछ जताना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, उसी का परिणाम है। बाकी सभी को अपना त्योहार अपने हिसाब से मनाने की आजादी है। विपक्ष ने सीएम योगी पर आरोपों की बौछार की तो बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए फैसले की अहमियत को समझाया। त्योहारों पर शांति व्यवस्था कायम रहे, कानून व्यवस्था कायम रहे, ये प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार के अराजक तत्वों को कोई बढ़ावा न मिलने पाए और कोई भी नए रीति रिवाज, नई परंपराएं न शुरू होने पाए, इसको लेकर के स्पष्ट निर्देश है। वो चाहे नवरात्रि के आज पूजा पंडाल लगने हो या मुहर्रम के ताजिया के जुलूस निकलने हो, किसी तरह की नई परंपरा नहीं हो सकती। और सार्वजनिक स्थल पर शस्त्रों का प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिषेध किया गया है, इसको रोका गया है और जो भी इसका उल्लंघन करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने जब से यूपी की कमान संभाली है, तब से अब तक यूपी में जिसने भी माहौल खराब करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। यही वजह है कि अब यूपी की सड़कों पर पत्थरबाजी नहीं होती, लोग अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं और लोगों में सुरक्षा की इसी भावना को बनाए रखने के लिए सीएम योगी ने धार्मिक यात्राओं में अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी है, जिस पर सियासी बयानबाजी तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
आतंकवाद के नामो निशान का मिटना जरूरी है। देश के वीर सपूत अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस मिशन को पूरी बहादुरी से अंजाम देने में जुटे हैं। पिछले 24 घंटे में 6 आतंकवादी जहन्नुम की सैर पर भेज दिए गए हैं, जबकि बाकी बचे हुए आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। साफ है, आतंकवादियों के दिन लद गए हैं। घाटी का सुख चैन छीनने की कोशिश करने वाली ये तस्वीरें अच्छे से देख लें। भारत के खिलाफ आंख उठाकर देखने वाले आतंकी और उनके आका भी ये तस्वीरें देख लें। कश्मीर के विकास को अपनी साजिशों से रोकने की कोशिश करने वाले भी कान खोलकर इन गोलियों की तड़तड़ाहट सुन लें। देश के जवान वीर गति को प्राप्त होकर भी हर हाल में आतंकियों के मंसूबे को रोक रहे हैं। ये आतंकी अपने किए की सजा ऐसे ही पाएंगे। इन्हें बिल से खोदकर हमारे जवान ऐसे ही बाहर ला रहे हैं। दक्षिणी कश्मीर के चिनगाम इलाके में हम मौजूद हैं। लगातार यहाँ पे आज ऑपरेशन का दूसरा दिन है। 2 अलग अलग मुठभेड़ चल रही हैं। एक तो जो दक्षिणी कश्मीर कुलगाम का जो मुत्रिगाम इलाका है, वहाँ पे 2 मिलिटेंटों को न्यूट्रलाइज किया गया है और 6 मिलिटेंटों को जो है दोनों अलग अलग मुठभेड़ में जो है मार गिरा दिया गया है। आपको बता दें कि ये आतंकी 2 अलग अलग मुठभेड़ों में ढेर किए गए हैं। आतंक को फैलाने के लिए जो इकोसिस्टम है वो नहीं है, वो हमारा सबसे बड़ी कामयाबी है। जो भी कोशिश होगा दूसरे साइड से, उन्होंने मजबूर हैं अपने कोशिशों से बाज नहीं आने का। इस बीच राजौरी के मंजाकोट इलाके में सेना के कैंप पर भी आतंकी हमला हुआ है, जबकि सुरक्षा बलों ने इनकी घेराबंदी शुरू कर दी है, जिसके बाद इनका जहन्नुम जाना तय है। पिछले 24 घंटे में 3 अलग अलग ऑपरेशंस में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यही कारण है कि लगातार बुखलाए आतंकी अपनी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश रच रहे हैं, पर सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट हैं उनके हर एक मंसूबों पर पानी फेरने के लिए। देश के वीर सपूत प्रदीप नैन ने भी अपना बलिदान देकर देश के खिलाफ मुहिम चलाने वालों को जहन्नुम पहुंचाया है। पैरा कमांडो प्रदीप नैन का साहस ऐसा था कि अपनी जान की परवाह किए बगैर इन्होंने 4 आतंकियों को मार गिराया। हम तो करो इसको करो ऐसे बच्चे बार बार थोड़े दिन में हम तो गर्व महसूस करना। हाँ, देश के लिए सिद्ध हुआ है, बहुत बड़ा काम किया हमारे। ऐसी माँ जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया, उससे भाग्यवान और बड़ी माता नहीं है। हम उसको आंखों में बिठाते हैं ऐसे माँ बाप को। साफ है, कश्मीर से आतंकियों का सफाया होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की साजिश थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ दहशतगर्दों ने कुलगाम में आतंकी हमला बोल दिया, दूसरी तरफ एक बार फिर जम्मू के नरकोटा में हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की गई। आखिर जम्मू में इस डबल अटैक का मतलब क्या है? क्या जम्मू में माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है? रियासी के शिव मंदिर में तोड़फोड़ के बाद नारकोटा के हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ साजिश का अगला हिस्सा तो नहीं? अमरनाथ यात्रा के दौरान मंदिर में लगातार तोड़फोड़ की घटनाएं क्यों? ये वो तमाम सवाल हैं जो बार बार किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ का दोषी कौन? तस्वीरें आपके सामने हैं, हालात आपके सामने हैं। ये वो मंदिर है जिसके इलाके में सबसे ज्यादा मान्यता है। जम्मू के नारकोटा के नारायण खू गांव में ये सबसे प्राचीन मंदिर है, लेकिन कुछ अज्ञात हमलावरों ने मंदिर में तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी। इस घटना के बाद जी न्यूज की टीम भी मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। तो बिल्कुल इस समय देख सकते हैं कि मंदिर के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जनाब शरारती तत्वों के द्वारा जो है वो आग लगाई गई है। आस्था के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करने की कोशिश जो है वो की गई है। कहा जाता है कि ये मंदिर महाभारत काल की है। इस मंदिर में लोगों की काफी आस्था है। मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के बाद लोग काफी गुस्से में हैं। इस मामले पर हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि असामाजिक ताकतें हैं जो अमरनाथ यात्रा के दौरान जम्मू की शांति को भंग करने की कोशिश कर रही हैं। बताया जा रहा है कि सुबह जो है एक शिव मंदिर का ताला भी टूटा है। इस प्रकार की घटनाएं हो जम्मू कश्मीर में हो रही। हमें लगता है कि एक अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, एक पीसफुली तरीके से चल रही है और शरारती तत्व कुछ इस प्रकार के हैं जो यात्रा को बाधित करने की भी कोशिश करते हैं। मंदिर में तोड़फोड़ की इस घटना के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई है।
घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस घटना के बारे में लोगों से बातचीत कर केस दर्ज कर लिया है। लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। जो भी लोग मुजरिम हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने गुजारिश की है और इन्होंने भी आश्वासन दिया है, उनको पकड़ा जाएगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। एक तरफ अमरनाथ यात्रा चल रही है तो दूसरी तरफ मंदिर पर हमले की साजिश रची जा रही है। अमरनाथ यात्रा के दौरान जम्मू में मंदिर में तोड़फोड़ की ये दूसरी घटना है। इससे पहले अज्ञात लोगों ने रियासी के धाड़मारी में शिव मंदिर में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया था। इलाके में कुछ ही घर हिंदुओं के हैं, जबकि ज्यादातर आबादी गैर हिंदुओं के हैं और ये मंदिर यहाँ के हिंदुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। अगर नारकोटा में धर्म के आधार पर आबादी की बात करें तो हिंदू 89.3%, मुस्लिम 5.31%, ईसाई 0.6%, सिख 4.39%। साफ है इस बार उस इलाके में हमला किया गया जहां हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, जबकि रियासी में हिंदुओं की संख्या कम है। ऐसे में हमले के पीछे की मॉडस ऑपरेंडी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये माहौल बिगाड़ने की साजिश तो नहीं, तोड़फोड़ के पीछे आतंकी साजिश तो नहीं, तोड़फोड़ कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। क्या ये आतंकियों की नई चाल है? ये वो तमाम सवाल हैं जो बार बार इसी ओर इशारा कर रहे हैं। हमलावर एक तरफ मंदिर में तोड़फोड़ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कुलगांव में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बल अब भी इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब भी इलाके में 4 से 5 आतंकी छुपे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी का यह हमेशा से आरोप रहता है कि कांग्रेस बार बार राहुल गांधी को रिलॉन्च कराती है, लेकिन राहुल रिलॉन्च हो नहीं पाते। अब जब 2024 चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को बाकी 2 चुनाव की तुलना में अधिक सीटें मिली हैं, तो राहुल गांधी उसका पूरा सियासी फायदा उठाने में जुटे हैं। वहीं विपक्षी दलों का भी राहुल को पूरा साथ मिल रहा है। पहले गुजरात, फिर यूपी का हाथरस और अब राहुल मणिपुर के जरिए कैसे केंद्र सरकार और बीजेपी को घेर रहे हैं, जानने के लिए देखिए अगली रिपोर्ट। पहले लोकसभा में एग्रेसिव अपीयरेंस, सर हमने कहा कि एक दिन का डिस्कशन है। फिर हाथरस से केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना। शासन की कमी, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं। उसके बाद गुजरात से बीजेपी को चैलेंज। गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। और अब मणिपुर दौरा। ये 2024 चुनाव के बाद राहुल गांधी का नया रूप है। लोकसभा चुनाव के नतीजे की संजीवनी के असर से उत्साहित राहुल गांधी ने अपनी इमेज को बदलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। लोकसभा में 99 सीट जीतने पर कांग्रेस को 10 साल के बाद विपक्षी पार्टी का दर्जा मिला और राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी। अभी राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बने 1 महीना भी नहीं हुआ और राहुल गांधी सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। 17वीं लोकसभा के दौरान विपक्ष ने मणिपुर को बड़ा मुद्दा बनाया था। पिछले साल मॉनसून, शीतकालीन और बजट सत्र में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। हालांकि उस वक्त विपक्ष संख्या बल में कमजोर था, लेकिन अब हालात अलग हैं। 18वीं लोकसभा के दौरान जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, उस वक्त भी राहुल गांधी ने मणिपुर का मुद्दा उठाया था, जिसमें राहुल ने मणिपुर में गृह युद्ध जैसे हालात की बात करते हुए सरकार पर निशाना साधा था। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। राहुल गांधी एक बार फिर सोमवार को मणिपुर का दौरा करेंगे। मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद ये राहुल का तीसरा मणिपुर दौरा होगा। 14 जनवरी 2024 को राहुल ने मणिपुर से ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। उस दौरान भी राहुल ने केंद्र सरकार को जमकर निशाने पर लिया था। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी राहुल को बंगाल जाने के लिए हिम्मत जुटाने की सलाह दे रही है, तो कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आरजेडी पीएम मोदी पर मणिपुर के हालात को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रही है। बंगाल जाकर के वो हिम्मत करें और बंगाल जाकर के जो इंडी की पार्टनर हैं ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के उस राज्य में जाकर के देखें वहाँ क्या हो रहा है। जिसको जाना चाहिए वो नहीं जा रहा। और वो कौन है?
हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। जब आप कहते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या मणिपुर इस पैराडाइम का, इस प्रतिमान का हिस्सा नहीं है? राहुल गांधी मणिपुर के जिरीबाम जिले का दौरा करेंगे, जहां 6 जून को हिंसा हुई थी। यहां राहुल गांधी जिले में कुछ राहत शिविरों का दौरा करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी चूराचांदपुर जिले जाकर राहत शिविरों में रह रहे लोगों से बातचीत करेंगे। चूराचांदपुर के बाद राहुल बिष्णुपुर के राहत शिविरों में जाएंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राहुल एक बार फिर मणिपुर से केंद्र सरकार पर हमला बोलेंगे, लेकिन राहुल गांधी के इस एग्रेशन का कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहां वक्त है ब्रेक का।